नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आपकी सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आपके लिए लेकर हाजिर हूँ आज की गर्मा गर्म खबरें। तो आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा टॉक पॉइंट जो है वो है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन, और कैसे लोगों तक इसे जल्द से जल्द पहुंचाया जाए लोगों की सहूलियत के हिसाब से। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई बड़े खुलासे कर रहे हैं, और इस त्योहारी सीजन में भी बहुत सारी जो खुशखबरियां हैं वो ग्राहकों के लिए हैं, और आपके लिए कई बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव की तैयारी में सरकार समिति का किया गठन। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का चेन्नई में सफलतापूर्वक परीक्षण। चीन फ्रोजन फूड से कोरोना वायरस फैलने का खतरा, खाने पीने की चीजों को लेकर रहे सावधान। कोरोना वायरस की रोकथाम में बड़ी सफलता, वैज्ञानिकों ने खोजा लगाम लगाने का तरीका। सीएसके कोच का खुलासा, अगले कुछ मैचों में बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी। गलत जानकारी देकर ले रहे पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा, तो हो जाइए सावधान। हर घर के लिए काम की बात, 1 नवंबर से बदलेगा एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी नियम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। लेकिन खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले हमारे लिए आपके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और आप भी उतनी मेहनत और प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिए, और हम भी आपके लिए लगातार यूं ही मेहनत करते रहेंगे, बेहतरीन काम करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके जो भी विचार हो वो भी हमसे साझा जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब एक एक करके सारी खबरों के बारे में जान लेते हैं। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के नए नियमों में कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में आंकड़ों के अनुसार भारत में 61,871 नए मामले सामने आए। इसके बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल केस बढ़कर 74,94,552 हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 1033 लोगों की जान गई। साथ ही अब तक देश में 65,97,210 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। भारत में अब तक कोविड-19 महामारी से 1,14,031 लोगों की जान जा चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार जल्द ही लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु संघोषित करने पर फैसला लेगी। पीएम मोदी ने देश की बेटियों को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन अनुपात देश में पहली बार लड़कों की तुलना में ज्यादा हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के कारण ये हो पाया है। अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बदलकर इस कड़ी में आगे और कदम बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार लड़कियों की न्यूनतम आयु को बदलकर लड़कों की तरह 21 वर्ष करने की योजना बना रही है, ताकि देश की लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का रविवार को सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के अनुसार नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से अरब सागर में टारगेट किया गया था। मिसाइल ने सटीकता के साथ टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत अपनी शक्तियों को मजबूत करने में लगा हुआ है। इस कड़ी में रविवार को देश को एक बड़ी कामयाबी मिली। ब्रह्मोस प्राइम स्ट्राइक हथियार के रूप में नेवल सरफेस लक्ष्यों को लंबी दूरी का निशाना बनाकर युद्धपोतों की अजयता सुनिश्चित करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने और इसे खत्म करने के लिए दुनिया भर में शोध हो रहे हैं। इस दौरान कोरोना की वैक्सीन भी विकसित करने का प्रयास हो रहा है। इस बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे एक ऐसे प्रोटीन को रोकने की तकनीक विकसित की है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस इम्यून सिस्टम के महत्वपूर्ण तत्वों को निष्क्रिय करने के लिए करता है। इस खोज से कोविड-19 के इलाज के लिए नई दवा बनाने में मदद मिल सकती है। अमेरिका के सैन एंटोनियो में टेक्सास स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं सहित विभिन्न शोधकर्ताओं ने 2 अणुओं का पता लगाया है जो SARS-CoV-2 PL-PRO नामक कोरोना वायरस द्वारा उपयोग किए जाने वाले अणु संबंधी सीजर एंजाइम को रोकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
फ्रोजन फूड पैकेजिंग के संपर्क में आने से आप कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शनिवार को इसे लेकर चेतावनी जारी की। चीन ने इस साल सितंबर में 19 देशों की 56 कंपनियों से आए रेफ्रिजरेटेड फूड को सस्पेंड कर दिया, जहां कुछ स्टाफ मेंबर्स कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। CDC ने अपने बयान में बताया कि उन्हें फ्रोजन फूड पैकेजिंग पर एक्टिव कोरोना वायरस मिला है। यह घटना उस वक्त सामने आई जब CDC पिछले हफ्ते क्विंगदाओ में आए कोविड-19 के प्रकोप की वजह से खंगालने में जुटा हुआ था। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा, चेन्नई सुपर किंग्स के डेथ ओवर्स की गेंदबाजी के लिए विशेषज्ञ डेवन ब्रावो ग्रोइन की चोट के कारण कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों के लिए IPL से बाहर हो गए हैं। ब्रावो शनिवार को DC के खिलाफ अंतिम ओवर में गेंदबाजी नहीं कर पाए, जिसमें विरोधी टीम ने जरूरी 17 रन बनाकर जीत दर्ज की। फ्लेमिंग ने कहा, ऐसा लगता है कि उसकी यानी कि ब्रावो की दाहिनी ग्रोइन में जो चोट लगी है, बेशक ये इतनी गंभीर है कि वो दोबारा गेंदबाजी के लिए मैदान पर न आ पाए। वो निराश है कि अंतिम ओवर नहीं फेंक पाए। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि खबरें खत्म हो गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार आपके लिए जारी रहेगा, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें बाकी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम जानेंगे मौसम का हालचाल, साथ ही जानेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। उत्तर भारत में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और उत्तर भारत में मौसम ठंडा है, तो वहीं दक्षिण भारत में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम शुष्क है, लेकिन प्रदूषण का स्तर बेहद खराब नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत की बात की जाए तो इन राज्यों में सुबह शाम मौसम ठंडा रहने लगा है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम सामान्य बने रहने को लेकर अलर्ट किया गया है। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ग्लोबल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ देश में ईंधन के दाम में बदलाव देखने को मिला। हालांकि पेट्रोल की कीमत में तो कोई गिरावट नहीं हुई, लेकिन डीजल के दाम में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। आज राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम 9 पैसे घटकर 70.71, पेट्रोल 81.06, मुंबई में पेट्रोल 87.74 रुपए और डीजल 77.12 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में डीजल 74.23 और पेट्रोल 82.59 रुपए प्रति लीटर के भाव पर है। चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 76.18 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदलने वाला है। हर किसी को इस नियम के बारे में जानना जरूरी है। सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 1 नवंबर से नया नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी का पूरा सिस्टम अब बदलने वाला है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार 1 नवंबर से देश के 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP अनिवार्य हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य ये है कि गैस सिलेंडर सही उपभोक्ता तक पहुँचे। इसे सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। यानी आप जब 1 नवंबर से सिलेंडर लेकर डिलीवरी बॉय आपके घर पर आएंगे तो OTP बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PM किसान सम्मान निधि योजना में नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु, यूपी के बाद अब राजस्थान में अपात्र लोगों को पैसे मिलने का खुलासा हुआ। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि 5% लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी किया गया है, उसके बाद भी कैसे इस योजना में फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस योजना का पैसा सही हाथों में जाए, इसके लिए मोदी सरकार ने इसमें बड़े बदलाव किए थे। लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 5% किसानों का भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना था। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी थी। इसके बावजूद कैसे फर्जी किसानों को पैसे मिल रहे हैं। अब बताया ये जा रहा है कि वेरिफिकेशन पर सख्ती होगी, इसलिए गलत जानकारी लेकर अगर आप पैसे ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। या तो आप 5% फिजिकल वेरिफिकेशन में फंसेंगे या फिर देर सबेर आपके अकाउंट से पैसा वापस ले लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आप ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपके द्वारा बुक किया गया सामान अब आप तक जल्द पहुंच सकेगा। दरअसल भारतीय रेलवे अपनी प्रीमियम ट्रेन में पार्सल वैन लगाकर ई-कॉमर्स कंपनियों के उत्पाद जल्द पहुंचा रहा है। हाल ही में इस तरह का एक प्रयोग मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली रेलवे की प्रीमियम ट्रेन मुंबई राजधानी स्पेशल ट्रेन में किया गया। रेलवे आने वाले दिनों में अन्य राजधानी ट्रेन में भी इस तरह के प्रयोग कर सकता है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही किसान रेल के जरिए किसानों को माल भेजना अब काफी सस्ता होगा। टॉप टू टोटल स्कीम के तहत नोटिफाई की गई सब्जियों और फलों को देश की बड़ी कंपनियों में बड़ी मंडियों तक भेजने के लिए किसानों को सिर्फ 50% किराया ही देना होगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर आपने वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर कि आप अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।